बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल सफ़वान इस्लामिक वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत इमाम अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत इस्लामी कैलेंडर से लगभग 30 साल पहले मक्का मुकर्रमा में 13 रजब आमुल फ़ील के साल में हुई। अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक 29 सितंबर 599 ईस्वी को। नाजरीन, बाज़ उलमा के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश खानाए काबा के अंदर हुई, लेकिन दोस्तों बाज़ उलमा का इसमें इख्तिलाफ है। उनके मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश खानाए काबा के अंदर नहीं हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हज़रत अबू तालिब और आपकी वालिदा का नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद है। मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाज़ाद भाई हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 30 साल छोटे हैं। जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो जिन खुश नसीब लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनमें मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नुमायां है। उस वक्त उनकी उम्र 10 साल थी। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ उन्हें नसीब हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म व हिकमत से भरपूर ऐसे फ़ैसले सुनाएंगे जिन्हें सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से सुनें और बग़ैर स्किप किए लास्ट तक देखें। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक साइल आया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अपनी माँ के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने उन्हें जो 6 दिरहम दिए थे उनमें से 1 दिरहम दे दें। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और आकर कहा कि वालिदा कहती हैं कि वो 6 दिरहम तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आटे के लिए रख छोड़े हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस आदमी का ईमान सच्चा नहीं हो सकता जब तक कि उस बंदे को उस चीज़ पर जो अल्लाह के कब्ज़े में है ज़्यादा एतमाद ना हो बनिस्बत उस चीज़ के जो बंदे के कब्ज़े में है। तुम जाकर अपनी माँ से कहो कि वो 6 दिरहम दे दें। चुनाचा हज़रत सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो 6 दिरहम दे दिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 6 दिरहम उस साइल के हवाले कर दिए। अभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल भी नहीं हुए थे कि एक शख्स आया। उसके पास एक ऊँट था और वो उस ऊँट को बेचना चाहता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि वो उस ऊँट को कितने में बेचना चाहता है। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं उसे 140 दिरहम में बेचूंगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस ऊँट को इधर बांध दे, मगर एक शर्त पर कि मैं उसकी कीमत कुछ देर के बाद अदा करूंगा। उस शख्स ने रजामंदी जाहिर कर दी। वो शख्स मान गया और ऊँट को बांधकर चला गया। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी खड़े ही थे कि एक और शख्स आया और उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि ये ऊँट किसका है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये ऊँट मेरा है। उस शख्स ने कहा, क्या आपका इरादा उसे बेचने का है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ। उस शख्स ने कीमत पूछी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे ऊँट की कीमत 200 दिरहम बताई। उस आदमी ने 200 दिरहम देकर वो ऊँट ले लिया। कुछ देर बाद वो शख्स आया जिससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँट लिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे 140 दिरहम दे दिए।
حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک خرچ کرے گا اسے 10 ملیں گے۔ چنانچہ میں نے اس سائل کو 6 درہم دیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے عوض میں 60 درہم دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صداقت دور دور تک مشہور تھی، لہٰذا لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اور جب ان کو ان کی چیزوں کی ضرورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹا دیا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھی ہوئی ساری امانتیں سپرد کی اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچا دیں۔ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے عمیر بن وائل کو بلایا اور اس سے کہا، تم علی بن طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مثقال سونے کا دعویٰ کرو کہ میں نے یہ سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں، ان سے جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کر دیں۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کرے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی، اور تیرے اس قدم کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبن دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی تو اس نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا، لیکن اس کی امانت کہیں نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ اس کے اثرات بھی نہیں ملے، جبکہ ہر امانت ان کے پاس موجود تھی اور ان امانتوں پر ان کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اسے سمجھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اپنے ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، میرے چند گواہ ہیں، جس میں ابو جہل اور اس کا بیٹا اکریمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ شامل ہیں۔ یہ حضرات میری گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ یہ صرف ان کا فریب ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو صحن کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ نے فرمایا، عمیر بتائیے، یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا، غروب آفتاب کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈال دی تھی۔ پھر حنظلہ کو بلایا تو اس نے گواہی دی۔ دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن معیط کو بلا کر اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی تھی اور فوراً اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ پھر حضرت علی نے اکریمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور الگ الگ گواہیاں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اب اس کی رسوائی ہونے والی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
चुनाचा उसका रंग जर्द हो गया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हजरत अली ने फरमाया, ऐ उमैर, तेरा रंग क्यों जर्द हो गया और तुझ में तब्दीली क्यों हो रही है? उमैर ने कहा, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने जो दावा किया दरअसल वो किसी का मकर व फरेब था। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। मैं रुस्वा नहीं होना चाहता। मुझे उस पाक बैतुल्लाह शरीफ की कसम कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अमानत नहीं थी। असल में हंजला बिन अबू सुफियान ने मुझे लालच दिया और उसने मुझे उसके बदले में दिरहम और हिंदा का ग्लोबन दिया। उन्हें मैं वापस करता हूँ। ये सुनकर कुरैश के सर शर्म से झुक गए। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो तलवार लाई जाए जो काबे के कोने में मौजूद है। चुनाचा आपने वो तलवार ली और अबू सुफियान के सामने रखी। फरमाने लगे, उस तलवार को पहचानते हो? अबू सुफियान और उसके गिरोह ने जवाब दिया, हाँ, ये तलवार हंजला की है। ये वो तलवार है जो चोरी हो चुकी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, ये तलवार हंजला की है, लेकिन उसे किसी ने चोरी नहीं किया। इसमें भी तुम्हारा मकर व फरेब शामिल है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान से कहा, बताओ तुम्हारा गुलाम माला असूद कहाँ है? अबू सुफियान ने कहा, वो किसी काम के लिए ताइफ गया हुआ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, अगर तू सच्चा है तो उसे हाजिर कर। अबू सुफियान खामोश और परेशान हो गया। उसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरदारान कुरैश के 10 गुलामों को हुक्म दिया कि ज़मीन के फलां टुकड़े में गड्ढा खोद कर माला असूद की लाश को बाहर निकालें और उसे सहने काबा में लाएं। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया और वो अबू सुफियान के गुलाम की लाश लेकर आए। ये मंजर देखकर लोग इकट्ठे हो गए और उस कत्ल की वजह पूछने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हंजला और अबू सुफियान ने उसे रिश्वत दी थी और उसे कहा था कि अगर तू अली को कत्ल कर देगा तो हम तुझे आज़ाद कर देंगे, और उनका गुलाम उस पर राजी हो गया। हंजला ने उसको तलवार दी। वो अंधेरे में छुप कर बैठ गया ताकि मुझे कत्ल कर दे। जब मैं उसके करीब गया तो वो खड़ा होकर तलवार से मेरे सर पर वार करने लगा। मैंने उससे तलवार छीन ली और एक वार में उसे कत्ल कर दिया, और यूं उसके मकर व फरेब का कोई नतीजा नहीं निकला। उमैर ने जब ये दास्तान सुनी तो उसका दिल नूर इस्लाम से रोशन हो गया और उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वाक़ये के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। रिवायात में आता है कि 2 मुसाफिर इकट्ठा सफ़र कर रहे थे। सुबह के वक्त दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठ गए। उसमें से एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थी, जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थी। इस दौरान एक शख्स का गुजर उस जगह से हुआ। उस शख्स ने उन दोनों को सलाम किया। उन दोनों हजरात ने उसे खाने की दावत दी। चुनाचा वो शख्स उनके साथ खाने में शरीक हो गया। खाना खाने के बाद उस शख्स ने दोनों को 8 दिरहम दिए और कहा, ये 8 दिरहम मैं तुम्हें देता हूँ कि तुमने मुझे खाना खिलाया। उसके बाद वो शख्स चला गया। उस शख्स के जाने के बाद उन दोनों मुसाफिरों के दरमियान रकम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिस शख्स के पास 5 रोटियां थी वो कहता था कि मेरे पास 5 रोटियां थी, इसीलिए 5 दिरहम मेरे हैं, जबकि दूसरा शख्स कहता था कि नहीं, रकम दोनों में बराबर तकसीम होनी चाहिए। जब ये मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया तो ये दोनों शख्स अपना मुकदमा लेकर हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों की बात गौर से सुनी और फरमाया, जिस शख्स के पास 5 रोटियां थी उसे 7 दिरहम मिलने चाहिए। दूसरे शख्स ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैसले पर एतराज़ किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये मुनसिफाना फ़ैसला है और अगर मैं हिसाब से फ़ैसला करूं तो तुम्हें 1 ही दिरहम मिलेगा। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर महफिल में जितने लोग बैठे थे वो भी हैरान हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को मुखातिब करते हुए कहा,
تم دونوں کی روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے، اور ہر شخص کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے کل 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 خود تم نے کھائے اور صرف 1 بچ گیا، جبکہ دوسرے شخص کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے اس نے 8 ٹکڑے کھائے اور 7 بچ گئے۔ لہٰذا تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے تمہیں 1 درہم اور اس کے 60 ٹکڑوں کے بدلے اسے 7 درہم ملیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر 3 روٹیوں والے شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔